सभी को। आज इस पावन अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष एक भाषण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। संविधान महज कुछ लोगों के लिए संविधान हो सकता है महज एक दस्तावेज हो और रिपब्लिक डे बस एक नया दिवस हो, लेकिन ये असल में हमारे देश को और हम सबको न्याय के बारे में सिखाने के लिए बहुत ज़रूरी अंग है हमारे देश का। तो आइए आज इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। इसकी शुरुआत साल 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत हुई, जब अंग्रेजों को ये समझ आ चुका था कि भारतीयों को भी एक नया संविधान की ज़रूरत है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें सबसे बुजुर्ग सदस्य होने के कारण डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव दिया, जिसने हमारे संविधान की नींव रखी। 1947 एक नींव का पत्थर था। 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया। राष्ट्रीय गान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बनाया गया। फिर आज़ादी के बाद 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इसके प्रमुख प्रारूप समिति के ड्राफ्टर एस.एन. मुखर्जी ने कानूनी जटिलताओं को सरल भाषा में लिखा। पूरी संविधान सभा में 7,635 संशोधन हुए, जिसमें से 2,437 संशोधनों या फिर 2,473 संशोधनों पर गहन चर्चा हुई। 26 नवंबर 1949 को पूरे तौर पर संविधान को तैयार कर लिया गया था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद। 24 जनवरी साल 1949 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई। इसमें 284 लोगों ने संविधान की प्रारूपों पर अपने हस्ताक्षर किए। इसके लेखक थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन्होंने बिना वेतन के इस पूरे संविधान को इटैलिक शैली में लिखा तथा शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा इसको डेकोरेट किया और इसको 26 जनवरी 1950 को आखिरकार लागू किया गया, जिसके बाद भारत एक गणतंत्र बना। 1976 में 42वें संशोधन के बाद इसमें धर्मनिरपेक्ष और आजाद और संप्रभुता जैसे शब्द जोड़े गए और अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान के हृदय और आत्मा कहा गया। अनुच्छेद 17 संविधान की अस्पृश्यता का अंत। इसमें अभी तक 100 से ज़्यादा संशोधन हो रखे हैं। ये ना ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला। इसमें एकल नागरिकता और वयस्क मताधिकार के द्वारा हमारे देश को जोड़ के रखा है। फिर अभी संविधान की मेन प्रतियां अभी भी संसद में रखी गई है, लेकिन इसकी असली ताकत हमारे लोकतंत्र में है। जैसे भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि एक संविधान को बचाए रखने के लिए संवैधानिक नैतिकता चाहिए होती है। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के संविधान का आखिरी व्याख्याकार है। धन्यवाद। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।